हाय गाइस, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीता और गीता मूवी के बारे में। ये फिल्म आई थी 1972 में और इसकी स्टार कास्ट में थी हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, रुपेश कुमार, सत्यन कपूर और मनोरमा। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जीपी सिप्पी ने और डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने। रमेश सिप्पी वही है जिन्होंने शोले को डायरेक्ट किया था और शोले की कास्ट और इस मूवी की कास्ट लगभग सेम ही है। तो चलिए इस फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। एक अमीर आदमी के घर दो जुड़वा बेटी पैदा हुई थी और उसको पता नहीं था मेरी जुड़वा बेटी पैदा हुई है। तो एक गरीब औरत उनमें से एक बेटी उठा लेती है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। गरीब औरत उसका नाम गीता रख देती है और अमीर आदमी अपनी बेटी का नाम सीता रख देता है। अब बहुत सालों बाद उस अमीर आदमी की डेथ हो जाती है और बेटी अनाथ हो जाती है। वो अपने चाचा चाची के साथ रह रही थी और उसकी जायदाद में से हमेशा कुछ पैसे चाचा चाची को हर महीने मिला करते थे एक वकील के द्वारा। और वकील के आते ही वो उसको बहुत अच्छे कपड़े पहना देते थे और ऐसा दिखाते थे कि उसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन असलियत में चाची उससे घर का सारा काम करवाती थी और बहुत मारती भी थी। एक बार उससे गलती से एक साड़ी का जल्दी प्रेस करते करते उसे खाना भी नहीं दिया और कमरे में बंद कर दिया। दूसरी बेटी होती है गीता। वो अपने पार्टनर राका के साथ गली गली में तमाशा करती थी और उससे वो पैसे कमाती थी। एक बहुत अमीर लड़का होता है रवि। उसको एक सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की चाहिए थी शादी के लिए क्योंकि उसको ओवर फैशन लड़कियां पसंद नहीं आती थी। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि एक बहुत अमीर लड़की है सीता, उससे तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। जब वो उसके घर जाते हैं तो उसकी चाची कौशल्या उसे बहुत ओवर फैशन कपड़े पहना देती है जिसमें कि वो बहुत गंदी दिख रही थी। तो रवि को पसंद नहीं आती और वहाँ से चले जाते हैं। कौशल्या का भाई रंजीत वो अब सीता पे लाइन मार रहा था और जब सीता उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी तो वो सीता पे चोरी का अंजाम लगा देता है कि मेरा पर्स गायब है और उसी ने लिया है। उसके बाद उसे बहुत मार पड़ती है और रंजीत उसे बहुत मारता है और कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अपनी दादी के पास जाती है और बहुत रोती है। अब आते हैं गीता पर, जो कि गली में बच्चों के साथ कंचे खेल रही होती है। राका उसकी शिकायत लगा देता है कि आज काम पे नहीं गई और खेल रही है। तो उसकी माँ झाड़ू से उसे मारने के लिए आती है। तो वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं घर ही नहीं आऊँगी और सीता भी घर से भाग जाती है। तो दोनों सीता गीता अपने अपने घर छोड़ के भाग चुकी है। और जैसा कि इस फिल्म में होता है दोनों एक दूसरे के यहाँ पहुँच जाती हैं। गीता इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि चाचा और चाची ने जब पोस्टर लगवा दिए थे तो पुलिस वाले गीता को सीता समझ कर उनको दे देते हैं। और सीता जब आत्महत्या करने के लिए नदी में डुबकी मारती है तो राका उसे बचा के ले आता है। लेकिन गीता चाची और चाचा के पास से भागकर रवि के पास चली जाती है क्योंकि रवि रोड पे होता है और उसकी गाड़ी में घुस जाती है और रवि पहचान जाता है। वो गीता को अपने घर लेके जाता है। एक्चुअली उसको सीता समझ रहा होता है और वो उसे साड़ी देता है पहनने के लिए। और जब रवि के मम्मी पापा देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसको हमने उस दिन देखा था तो उनको असलियत समझ में आती है कि दरअसल उसके चाचा चाची नहीं चाहते कि उसकी शादी हो ताकि जो उसकी जायदाद में से हिस्से आ रहे हैं वो आना बंद ना हो जाए। अब सीता गीता की जैसी लाइफ बिता रही थी और अब राका उसे कहता है कि काम पर नहीं जाना है क्या। तो सीता कहती चलो, उसे पता नहीं होता काम क्या है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं राका उसको कलाबाजी करने को बोलता है लेकिन वो कर नहीं पाती। तो आसपास की पब्लिक सोचती है कि ये बेचारी लड़की के साथ ज्यादती कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, इसको तो काम करना आता ही नहीं है। तो वो लोग मिलकर राका को पीट देते हैं। राका जैसे तैसे वहाँ से निकलता है और जाते ही गीता की मम्मी को ये बोलता है कि चाची तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है, आज इसकी वजह से मैं पिटते पिटते बचाऊँ और बोनी भी नहीं हुई तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो चाची कहती है यहीं पर खाना खा लो। जब वो खाना खाता है तो वो देखता है कि बहुत बहुत टेस्टी खाना बना है और वो और भी शौक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ये सब बनाया है गीता ने। और राका की जो शर्ट फटी थी उसको भी सीता सिल देती है। जब चाची गीता को सीता समझ के मार रही होती है तो उल्टा हाथ चला देती है, चाची को भी पीटती है, उसकी बेटी को भी पीटती है और बोलती है मतलब खाना लेके आओ। अब वो घर पे राज करती है और सब उसे डरने लग जाते हैं। यहाँ पर रवि और गीता में प्यार बढ़ रहा था और बस्ती में राका और सीता में प्यार बढ़ रहा था। जो वकील सीता को हर महीने पैसे भिजवाता था वो फिर से आता है और सीता को पैसे देता है। उसके चाचा जी हर बार पैसे गिनते थे वकील के सामने, लेकिन इस बार गीता कहती है कि कोई पैसे नहीं गिनेगा, हम इन्हें गिन के आपका अपमान नहीं करना चाहते। अब रंजीत फिर से एक बार घर पे आता है और देखता है कि सीता तो बहुत चेंज हो चुकी है। वो उस पर फिर से दादागिरी करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार गीता उसे इतना पीटती है उसके पूरे शरीर पर नील पड़ गया होता है और बहुत जख्मी हो गया होता है। मतलब रंजीत इतना बड़ा गुंडा दिखाया कि लड़की से पिट गया। खैर अब गीता जो होती है उसे बहुत दबा के रखती है, उसे सब्जी भी मंगवाती है। सीता और राका की शादी होने वाली थी और रवि और गीता की शादी होने वाली थी।
लेकिन जब गीता एक बार सीता की फ़ोटो के आगे ये कन्फेस करती है कि मैं सीता नहीं हूँ बल्कि उसकी जगह गलती से आ गई हूँ, तो रंजीत सुन लेता है और गीता की शादी वाले दिन वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है इसने सीता को मार दिया है और अब ये सीता की जायदाद हड़पना चाहती है क्योंकि इसकी और सीता की शक्ल एक जैसी है। और सबूत के लिए वो उसकी माँ को वहाँ पेश कर देता है। गीता को जेल हो जाती है और जेल में से उसे राका निकलवा देता है। सीता को एक्चुअली रंजीत ने किडनैप करा लिया था और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करने वाला था, लेकिन उसकी जगह उसे कपड़े पहन के गीता शादी में चली जाती है और रंजीत की पिटाई करने लग जाती है। वहाँ पे रवि भी आ जाता है और वहाँ पे मारधाड़ शुरू होती है, लेकिन सीता, गीता और रवि को रंजीत के गुंडे बांध देते हैं। फिर वहाँ पे राका आ जाता है और अब घमासान युद्ध के बाद वो लोग जीत जाते हैं और लास्ट में ये भी राज खुल जाता है कि ये दोनों बहनें हैं, बचपन में बिछड़ गई थी और अब सबकी शादी भी जाती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको कोई मूवी एक्सप्लेन करवानी हो तो नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। जय श्री राम।